नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का समय है दोस्तों, नहा धो के मैंने घर में पूजा पाठ कर ली। यहाँ पे देवरानी पूड़ी छान रही है। जो छोटी छोटी पूड़ियाँ होती है देसी घी में, वही छना रहा है, क्योंकि आज हम लोगों को जाना है कहीं। तो यहाँ पे देखिए वो प्रसादी काट रही है, जो मेवात होते हैं। उसके बाद वो कुछ काम से चली गई, तो मैं यहाँ चूरन बना रही हूँ और हलवा बना रही दोस्तों। और ये थोड़े फल जो होते हैं काटने के लिए मेवात काटती हूँ। उसके बाद यहाँ फल काट रही हूँ। सेब है, केला है, यही फल है। और डोंगे में मैंने काजू बादाम ये सब काट रखा है, छुहारा वगैरह। और उसके बाद मैं देखिए दोस्तों साड़ी पहन के तैयार हो चुकी हूँ। यहाँ पे पैरों में मैं आलता लगा रही हूँ। मैं सिंपल ही साड़ी पहन ली थी, एक दिन में पहनी थी और साड़ी ना वही पहन लिया है, क्योंकि ना दोस्तों बहुत ज़्यादा धूप हुआ है, बहुत काफ़ी गर्मी है। पता नहीं हम लोग मंदिर कैसे जाएंगे। पैदल पैदल जाना है, पैदल पैदल आना है। तो जाते समय तो मैं दिखा भी नहीं पाऊँगी, नहीं तो दिखाती आप लोगों को। बहुत धूप है बाहर, लेकिन माता जी बोली हैं जाने के लिए, तो आज जा रहे हैं, वरना मैं दूसरे दिन ही गई होती। तो यहाँ मैंने आलता लगा लिया है। और ये देखिए मैंने जो पूजा के लिए सामान तैयार कर रखा है, ये सब तैयार रखा है, दूध घी और सब कुछ। और दोस्तों मैं बहुत जल्दी में मतलब तैयार होके जा रही हूँ। बहुत काफ़ी लेट हो रहा है, इसलिए आप लोगों से जल्दी बात कर रही हूँ, क्योंकि 9, 9:30, 10 के लगभग हो चुका है। और ये देखिए हमारे गांव का जो मंदिर है यहाँ पर, और यहीं पे मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पूजा करने के लिए। वैसे मुझे आना ही नहीं चाहिए था आज पूजा करने, दूसरे दिन आना चाहिए था। ये पंडित जी की देखिए जो हो रहे हैं, अपना पता नहीं क्या क्या सामान लाना है इनको अपने घर से, वो सब लाए नहीं हैं, तो उसीलिए वो वहाँ खड़े हैं। और हम लोग जाने के बाद वो अपना सारा सामान लाए हैं साइकिल से। और यहाँ पे ना किसी का कीर्तन और अभिषेक हो रहा था, जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो रहा था डीजे का। इसलिए मुझे हर जगह का जो आवाज़ था वो मुझे म्यूट करना पड़ा। और ये मंदिर पे सबका तस्वीर लगा हुआ है, राम जी का, हनुमान जी का, बहुत सारा। तो ये देखिए गाड़ी रखा हुआ है ना, बहुत हुआ देखिए, पानी का बोतल रखा हुआ है। और ये देखिए पंडित जी अपनी पोतरी वोतरी खोल रहे हैं यहाँ पे कथा कहानी के लिए। और ये थोड़ी सी तैयारी करते हैं कथा कहानी के लिए, तब तक ये इनका एक चेला लगता है, जिससे बेटा वोटा कुछ होंगे शायद, तो वो आ जाता है, तो वो हट जाते हैं और इसको बोलते हैं करने के लिए। तो ये भी पंडित ही बाबा हैं, मतलब बेटे ही शायद हैं, जो भी हैं। तो वो अपना अलग तरीके से पूजा करते हैं। ये पंडित जी देखिए कैसे आराम कर रहे हैं। और यहाँ पे ये छोटे बाबा जी अपना अपने तरीके से पूजा की पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये मंदिर पे ना इसी तरीके से पूजा वूजा होती है। घर में कथा दूसरे तरीके से होता है, मंदिर में ये ऐसे टम्फरूरी जैसा करते हैं। और ये देखिए किसी का रुद्र अभिषेक हो रहा है, तो यहाँ पूरा भीड़ जमा हुआ है। और मैं यहाँ शंकर जी को मतलब दूध और जल चढ़ाने के लिए आई हूँ, क्योंकि पूजा से पहले ना पहले शंकर जी को जल चढ़ाया जाता है दूध के साथ। तो मैं और मेरी देवरानी, मेरा बेटा, तीनों लोग हैं। तो यहाँ पे शंकर जी को दूध और जल चढ़ाया जा रहा है। और ये सभी लोग बैठे हुए हैं यहाँ रुद्र अभिषेक करने के लिए। काफ़ी भीड़ था, मैं अच्छा से कर भी नहीं पा रही थी, लेकिन कैसे कैसे किया मैंने। और बस यहाँ पे वो सब करने के बाद थोड़ा सा दीपक दिखा देते हैं। और ये लोग का इन लोगों को बोली कि थोड़ा सा उधर चली जाओ, मैं पार्वती जी को थोड़ा सिंदूर लगा दूँ, लेकिन जाने नहीं दी। तो उन औरत को मैंने अपना सिंदूर दे दिया था, वो अपना टीक दी हैं। और ये देखिए बेटा मेरा है, वो भी अपना शंकर जी को जल चढ़ा रहा है। वापस फिर हम लोग आ जाते हैं। यहाँ पे पंडित जी कथा कह रहे हैं, कथा बहुत अच्छा हो रहा था। सत्यनारायण भगवान की कथा थी, लेकिन यहाँ पे इतना डीजे की आवाज़ थी, इतना शोर शराबा था ना, कि मुझे सारी आवाज़ें म्यूट करना पड़ गया, नहीं तो आप लोगों को कथा और वो जो शंख बजाते हैं वो सब सुनाई दिया होता। मैं और देवरानी यहाँ पे आए हैं कथा कहानी के लिए। आने वाले थे पूरे परिवार, लेकिन पता नहीं क्यों क्या हुआ, मुझे नहीं पता है, कोई नहीं आया साथ में। सिर्फ मुझे और मेरे देवरानी को भेज दिया गया था, मतलब इनके हस्बैंड की तबीयत ख़राब थी, तो इनको भी कथा कहना था। और मैं तो सावन में हमेशा कहाती हूँ और कार्तिक में भी कहाती हूँ, तो इसलिए मैं कहा, देखिए शंख भी बजा रहे हैं, तो इसकी भी आवाज़ मुझे म्यूट करनी पड़ गई, क्योंकि डीजे वगैरह बज रहा था, तो मैं कोई भी आवाज़ आप लोगों के सामने नहीं दे पाई। और यहाँ पे कृष्ण जी का छोटा जो नंद गोपाल का मूर्ति होती है, उन्हीं को दूध से नहलाया जा रहा है। तो मेरा बेटा दूध से नहला रहा है, देवरानी दूध डाल रही है, मैं वीडियो बना रही थी। और ये देखिए नंद गोपाल जी नहा धोकर तैयार हो चुके हैं, इनके कपड़े पे रख दिए, इन्हें खाने के लिए प्रसाद वगैरह दे दिया गया है। इसी तरीके से
मतलब मंदिर में पूजा पाठ होती है, क्योंकि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। और ये देखिए यहाँ कीर्तन हो रहा है, ये नंदी जी हैं और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं कुर्सी उर्सी लगा कर अपना, और इधर कीर्तन हो रहा है। कुछ लोग कथा वगैरह कहा रहे हैं, मतलब सावन में ना मंदिर पे हमेशा कथा वगैरह होता रहता है। और यहाँ हमारा कथा हो गया तो यहाँ हवन हो रहा है। छोटे पंडित जी यहाँ पे हवन करा रहे हैं, लेकिन वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि खुद से बनाना था। और ये हमारी दुर्गा माता का मंदिर है। कथा होने के बाद ना 2 पूड़ी करके हलवा चना में जो भी हम लोग पूजा का प्रसाद था वो सब इनको दुर्गा जी को चढ़ाते हैं। और एक दीप बत्ती यहाँ पे भी दिखा देते हैं जब भी आते हैं यहाँ कथा वगैरह कहानी के लिए। तो यहाँ पे मैंने दिया जला दिया है। बहुत तेज़ हवा चल रही थी, लेकिन फिर भी कैसे करके जलाया गया है। यहाँ पे देवरानी दुर्गा माता के मंदिर में घंटी बजा रही, जबकि ये भी मुझे म्यूट करना पड़ गया क्योंकि जो डीजे की आवाज़ थी काफ़ी ज़्यादा थी। देवरानी यहाँ पे प्रार्थना कर रही है। और बस हम यहाँ पे दोस्तों पूजा पाठ कर चुके हैं, दुर्गा माता का दर्शन कर लिए, हनुमान जी के सभी का दर्शन कर लिए। जैसा होता है वैसा हमने कर लिया है, और कभी घर पे भी होगा दिखा देंगे। तो बस अब मैं घर पे पहुँच रही दोस्तों। अभी मैं घर पे आ गई हूँ पूजा पाठ करके। एकदम हालत ख़राब हो गई दोस्तों, गर्मी में इतना दूर पैदल पैदल गए, पैदल पैदल आए, एकदम धूप से एकदम हम लोगों का शरीर एकदम व्यस्त हो गया, एकदम से परेशान हो गई हूँ। बहुत गर्मी थी, बहुत ज़्यादा धूप था, पैदल पैदल इतना धूप है, पैदल पैदल आए हैं। और अभी जस्ट मैं आई हूँ घर पर बैठी हूँ, थोड़ा सा पंखे के नीचे थोड़ा सा हवा वगैरह खा रही हूँ ताकि कुछ ठंडा हो जाए। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा।